आज हम सब क्लास करने के लिए जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए क्या होता है कि एग्जाम में आप सब चाह करके भी क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं क्योंकि आपके पास समय रहता ही नहीं है। क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय लग गया होगा जो आपके पास समय नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप सब जो पढ़े होंगे वो एक्स वाई सूत्र फार्मूला, तो पहले ही बोले हम ना एक्स ना वाई ना सूत्र ना कोई फार्मूला पढ़ाएंगे। तो आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। जीडी लेवल में, जीडी में जिस लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है वहां तक हम डिस्कस एक दो क्लास तीन क्लास में हम कर लेंगे। आज हम चलते हैं कहाँ मालूम है, आप चलते हैं हम सब चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल वाले प्रश्न पर। कितने साल वाले पे? 2 साल वाले। जैसे इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो अब इसमें अक्सर क्या दिया है, 20,000 रुपये का मूलधन 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर लिया जाता है, 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज है 9% की दर से 2 साल में कितना रुपया वह हो जाएगा। हो जाएगा क्या, 20,000 रुपया है और ब्याज को 20,000 में जोड़ देंगे वो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अक्सर स्टूडेंट्स ए बराबर पी इंटू 1 प्लस, ये सब कुछ काम नहीं करना है भाई साहब, ये सब कुछ करना है ही नहीं। लैंग्वेज समझ जाइए, एक टॉपिक समझ जाइए। जब आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र हो, कितना साल का? 2 साल का। बढ़िया से सुन लीजिए, जब आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र हो, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स दर प्रतिशत दिया हो, यदि 3 नहीं कुछ भी दिया हो, पहले लॉजिक समझ जाइए ना, तो आपको कुछ काम नहीं करना है, सीधा एक ही परसेंटेज करना है। क्या? 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। मार देंगे यहां पॉइंट, इतने काम कर सकते हैं। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो सीधा सीधी 9 नहीं देंगे, पॉइंट के बाद जोड़ा लगा के देंगे तो 0,9। यदि इतना परसेंटेज कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। बोले सर नहीं समझे, समझा देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आने दीजिए उस पर। यदि 4% दिया रहे तो 4 को पहले 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8। 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, क्योंकि पॉइंट के बाद दुगो आना चाहिए तो आ ही गया 16, 16। तो काहे हम दें। यदि बोले सर 5% रहा तो 5 दूना 10, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इतना परसेंटेज कीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन बोले सर जब 10% रहा तो 10 दूना क्या हो जाएगा? 20, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो हम अभी क्या बोले हैं, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रहता है तो ये 2 डिजिट रहने देंगे, लेकिन एक उठा के इसमें ठोक देंगे। किस में? 20 में। तो 20 में एक बढ़ा देंगे, 21.00 में से 21%। आइए एग्जाम्पल पे हम सब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे आपके पास है 20,000 रुपया का मूलधन 9% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया, 2 वर्ष बाद। मिस क्या साल का जिक्र है? 2 साल का। कत्ते परसेंटेज है? 9। तो 9 दूना 18, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। परसेंटेज मीन्स कुछ काम नहीं करना है। 20,000 का, कितना का? 20,000 रुपया का 18.81 परसेंटेज मीन्स बट्टा 100, हो या ना। यहां से हटाएंगे, दुगो पे से पॉइंट, दुगो जीरो दे देंगे। ये 4 गो जीरो कट गया। अब इसको गुना कीजिए, गुना करेंगे 2 से, 2 1 2, 8 दूना 16, 1 36, 1 37, 3762 रुपया इसका क्या हो गया? ब्याज। ये ब्याज पूछता तो 3762 रुपया होता, लेकिन ब्याज नहीं। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मीन्स 20,000 रुपया है ना, अब कितना हो जाएगा? तो इसमें 3,762 रुपया ब्याजो हो जाएगा, तो हो जाएगा 20,000 प्लस इधर इसमें 20,000 जोड़ देंगे तो 23,762 रुपया। 23,762 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। कोई सूत्र वूत्र नहीं यूज कीजिएगा, जो रूल्स बताए 2 साल में अप्लाई कीजिए, आंसर आपके हाथों में।
समझ गए? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, किसी धन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाए कि क्या हो जाए, चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाए। गौर से सुनेंगे, कितना वर्ष में? 2 वर्ष में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 32%। आप देखिए 2 वर्ष में 32% है तो 32 दूना होगा 64, हो या ना? पॉइंट 32 का स्क्वायर होगा 1024। हम क्या बोले, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट, ये इसमें आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, 10 इसमें 64 में जुड़ जाएगा, 74.24%। इसका मतलब ब्याज निकालना पड़ेगा जब मूलधन रहेगा तब, लेकिन यहां उल्टा पूछ दिया। उल्टा क्या पूछा है? तो किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया? 6681 रुपया 6 पैसा है। तो यदि ब्याज की दर 32% तो धनराशि क्या है? इसका मतलब ब्याज निकाले के दे दिया है इतने रुपया, इतने परसेंटेज बराबर इतने रुपया। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, इतना परसेंटेज बराबर 6661.6। अब 1% बराबर क्या हो जाएगा? 6681.6। नहीं है तो पॉइंट का 0 भी दे सकते हैं, बट्टे 74.24 इंटू क्या करेंगे, क्या पूछा है? धनराशि। धनराशि कितना होता है? वैल्यू धनराशि का 100, तो 100 से गुना कर लेंगे हम। बोले सर अब क्या काम करें? दूगो पर से दूगो पॉइंट हट गया। अब काट कूट कीजिए, आपका आंसर आपके हाथों में। कुछ लैंग्वेज समझे कि नहीं? समझ गया ना? क्योंकि ये ब्याज दे दिया है तो ब्याज का परसेंटेज इतना है, इतना परसेंटेज बराबर इतना, इतना बटे इतना इंटू 100। क्योंकि हमसे क्या पूछा है? हमसे मूलधन पूछा है। यही बोलता है कि नहीं वही राशि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो क्या करते? 32 दूना 64 से क्या कर देते? गुना कर देते। लेकिन हमसे पूछा है राशि, तो राशि निकाल लेंगे हम सब। समझे? चलिए नेक्स्ट, 8000 रुपया की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपया, 880 रुपया। 8000 रुपया है, पहले साल 800 रुपया, दूसरे साल 880 रुपया। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, पहला साल 800 रुपया, हमारा इसे बहसो नहीं है। पहला साल 800 रुपया और दूसरा साल 880 रुपया। तो कितने रुपया बढ़ गया? 800 से 880 होने में 80 रुपया बढ़ गया। 80 रुपया बढ़ा कितना में? तो 800 में बढ़ गया। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, 100 से गुना करेंगे। 0000 कट गया, 8 को 10 मिस 8 दाएं 80, कितना परसेंट? 10%। बोलेगा सर इसका कुछ काम नहीं कीजिए, हटाइए उसको, साइड कीजिए। बात समझ गए? जैसे नेक्स्ट, ₹9,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? फिर वही दिया है, 2 साल में 32%, 32 दूना हो जाएगा 64, 32 का स्क्वायर 1024, 24 इधरे रहेगा, ये उठ के इधर आ जाएगा। 74.24% निकाल लेंगे। आंसर आपके हाथों में। किसका निकालेंगे? 9,000 का। किसका? 9,000 का। कितना? 74.24% बाई 100, हो या ना? यहां से हटाएंगे दूगो से, दूगो जीरो यहां टपकाएंगे, 3 गो जीरो कट गए। आप गुना कीजिए, 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौका 36 का 4 बचा कितना? 3, 9 दूना 18, 3 हो जाएगा 21, बचा कितना? 2। वही ना, 9 चौका 36, 2 हो जाएगा 38, बचा कितना? 3, 7 9 में 63, 3 66, 65 है 66। तो इसका आंसर ये नंबर ऑप्शन होगा। समझे कि नहीं? सेम काम करेंगे जो अभी बताए हैं, सब में यही अप्लाई करेंगे। देखिए 9,000 रुपया 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार लिए, तो 12 महीने में 12 महीना इक्वल टू कितना? इसमें भी दिया अर्धवार्षिक। क्या बोला है? अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक का जिक्र हो तो समय जो होगा ना, समय अर्धवार्षिक में दुगुना, दौर क्या हो जाएगा? आधा, 1/2। इसी पे काम कर लेंगे। अर्धवार्षिक जब रहे तब ये बोले, ऐसा क्यों? तो अर्धवार्षिक, अर्ध मीन्स आधा साल, तो जब अर्धवार्षिक रहे तो साल में क्या बार?
हम बोलेंगे अर्धवार्षिक हमरा पेमेंट जमा कीजिए, ऑफलाइन वाले को बोलेंगे अर्धवार्षिक हमरा पैसा दीजिए। इस अर्धवार्षिक में साल में क्या बार, 2 बार, मीन जितना समय हो, यदि कोई 2 साल पढ़ेगा तो क्या बार हमरा पैसा देगा, तो अर्धवार्षिक हर एक 6 महीना पे देगा तो 4 बार। इसलिए समय जब दुगुना होगा तो दौर क्या हो जाएगा, आधा। अर्धवार्षिक का जिक्र है वो समझ जाइए। 12 महीना इक्वल टू 1 साल, तो 1 साल नहीं समझेंगे, क्या साल समझेंगे, 2 साल। इसका कम हो गया 80% नहीं तो कितने परसेंट समझेंगे, 40%। निकाल लेंगे 40 दूना 80, 40 का स्क्वायर 1600। इधर रहने दो जीरो, इधर आ जाएगा 96.00, 96% निकाल लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। किसका, 9000 का। 9000 का कितना परसेंट, 96%। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं, 0 से 0 काट लेंगे, गुना कर लीजिए। नछा के 54 का 4 बचा 5, 81 5 हो जाएगा 86, एगो 0, 8640 रुपया। कितना रुपया, 8640 रुपया। देखने में देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन को इस बनाइएगा, इस पे इजी वे में बनेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है और नौ समय लगाना है, बात समझ गए। जैसे नेक्स्ट आइए, फिर वही क्वेश्चन दे दिया है। अब यहां क्या दे दिया है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना, 12,500 रुपया कितने वर्षों में इतना हो जाएंगे, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कुछ समझे कि नहीं, जब ऐसे प्रश्न आ जाए ना, कितना रुपया, 12,500 कितना हो जाए, 21,600, मीन्स कित रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको तब बहस नहीं है, बहस रखना ही नहीं है। कितना हो जाए, 21,600, 21,600 हो जाए, कितना का, तो 12,500 का, 500 का। कुछ नहीं करेंगे, रूट ठोक दीजिए। इतने काम कर सकते हो या ना, इतने काम कर सकते हैं ना, बोले हाँ सर कर सकते हैं। अब कर सकते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, ईयर पूछा होगा, तो ऐसा काम करेंगे, रूट से बाहर के बारे में सोचेंगे, रूट से ये बाहर होगा, तो रूट से बाहर के लिए पहले छोटा कीजिए, 0000 काट लेंगे, तो ये हो गया 216, ये हो जाएगा 125। लगता है क्या, ये किसी ना किसी का क्यू है, ये 6 बट्टा 5 का क्या है, क्यू है। देखिए तो 6 का क्यू 216, 5 का क्यू 125, इसलिए क्यू इक्वल टू कितना, 3 साल। कितने साल, 3 साल। नहीं समझे बात, ये सोचेंगे स्क्वायर है, क्यू है, घन है, 4 है, जो भी सोचना है, लेकिन ये रूट से बाहर होना। कितना है पावर, यदि बोलते सर यहाँ 16, यहाँ रहता कितना 25, तो 16 25 4 5 का रहता तो इक्वल टू 2 हो जाता, स्क्वायर होता था 2 होता। बात समझ गया। जैसे यहां देखिए, तो इसमें हम सब क्या करते हैं कि मूलधन नीचे और मिश्र धन ऊपर, मिश्र धन यहां देते हैं ना कि ब्याज देते हैं, यहां मिश्र धन देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, दिया है एक निश्चित अवधि के लिए 2300 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, इतने रुपया इसका ब्याज है, तो हमारा मिश्र धन ऊपर देते हैं, तो वही में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2783 रुपया। कितना हो जाएगा, 2783 रुपया, बट्टा मूलधन कितना हो जाएगा, 2300 रुपया। और इसके बारे में क्या करेंगे, रूट के बारे में यहां सोचेंगे, ये कि अब इसको निकालिए रूट से बाहर। बोले सर रूट से बाहर हम इसको कैसे निकालेंगे, तो रूट से बाहर आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो समझ जाइए। तो इसको तोड़ेंगे सबसे छोटा यूनिट में, सबसे छोटा में इसको तोड़ेंगे, 23 से देखेंगे काटने का, और छोटा में देख कर क्या वो देखेंगे क्या, ये किसी का स्क्वायर आ रहा है, क्यू आ रहा है, इजी वे में बन जाएगा। बात समझ गए। हमेशा क्या करना है आपको, ब्याज को, ब्याज नहीं, हमेशा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे तो आपको क्या करना है, मिश्र धन को ऊपर, मूलधन को नीचे। बात समझ गए। उसको काटने का प्रयास किया, छोटा करने के बाद यहां देखें स्क्वायर है, ये क्यू है। इसका क्वेश्चन ये बनाइएगा, यदि बने तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, यदि नहीं बने बन जाएगा, यदि जिनसे ना बने कमेंट कीजिएगा, बता देंगे किसी शॉर्ट्स में हम। चलाइए, अब यह दिया है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में दोगुना, ओहो 2 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना। यही दिया है ना, 2 वर्ष में 2 गुना, यही दिया है ना, 2 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज से यह कितने वर्ष में 4 गुना होगा, ओ 2 वर्ष में 2 गुना, तो हमारा मांग क्या कर रहा है, 4 गुना का मांग कर रहा है। तो जब ऐसा रहे चक्रवृद्धि ब्याज में इतना वर्ष में इतना गुना, तो इतना गुना, तो कुछ नहीं करेंगे, इसके जस्ट ऊपर सोचेंगे, जस्ट इसके ऊपर क्या है, 2,
2 के पावर कितना दे दे जो ये आ जाए 4। इसके जस्ट ऊपर सोचेंगे क्या है 2, जितना गुना मांग करे उसके जस्ट ऊपर में कौन है 2। अब 2 दे देंगे जो जस्ट ये सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखेंगे इसके पावर कितना दे दे जो 4 आ जाएगा। तो 2 के पावर यदि 2 दे दे तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। जो पावर आए ना उसको ईयर से गुना करेंगे। 2 दूना 4 साल। बोले सर नहीं समझे, तो आइए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना। जैसे दे दिया है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं का 3 वर्ष में कितना वर्ष में 3 वर्ष में 5 गुना, चले 5 गुना हो जाती है। तो कितने वर्ष में 125 गुना, ओ 125 गुना, कुछ नहीं काम करेंगे। इसके जस्ट ऊपर में है 5, 5 के कत्ते पावर बराबर 125, तो 5 के पावर 3 तब ना 125। यहां इतना लाना है, इस 3 को ना इससे गुना कर देंगे, इस ईयर से। 3 तिया 9 साल। नहीं समझे? जैसे नेक्स्ट, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना, 4 साल में क्या गुना 6 गुना, तो कितने वर्ष में 216 गुना, ओ 216 गुना। तो 6 के पावर 2 है कि 3 है कि 4 है, 6 के पावर 3 इक्वल टू 216। इस 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 साल। बनते जा रहे हैं ना क्वेश्चन, सब बनेगा, क्वेश्चन सब ऐसा है ही नहीं। अब यहां फिर वही काम क्वेश्चन दिया है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 7 वर्षों में 8 गुना, 7 वर्ष में 8 गुना, ठीक है। तो कितने वर्षों में स्वयं का 4096 गुना, 4096 गुना। अब ये सोचेंगे इसके पावर कितना है, तो इसके पावर कितना है, तो इसके पावर 3 तो नहीं होगा, इसके पावर 3 इक्वल टू 512 होता है, इसलिए लगता है इसके पावर 5 होगा, इसके पावर 4 होगा। कितना होगा, इसके पावर 4 होगा। 3 इक्वल टू 512 4, इसका पावर 4 इक्वल टू इतना आ जाएगा। इस 4 को किससे गुना करेंगे, 7 से। 7 चौका 28। कुछ समझे कि नहीं? अब यदि बोलेगा सर मान लीजिए हमको ये पता ना रहे तब क्या काम करेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, ये आपको पता ना रहे। तो ई स्क्वायर क्यू तो बेसिक है, इस तो सबको पता होना चाहिए। अब आइए इसका आंसर देखिएगा तो एक बार क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि 10 वर्षों में 2 गुना, तो 10 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना। एक ब्याज समान दर से कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना, तो 4 गुना। तो अब देखेंगे इसके पावर 2 इक्वल टू 4, 10 दूना 20 साल में। समझे कि नहीं? तो इससे आगे भी क्वेश्चन सब है, तो इतना ही रहने दीजिए मैथ्स में, बात समझ गए। हम सब नेक्स्ट